हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो आपका पढ़ रहे थे हम चैप्टर 8 कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैंने मिस्टेक से आपको बोल दिया था कि ये हमारा सब्जेक्ट का कोड MAEC 502 है, जो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। MAEC 502 नहीं है, हमारा जो सब्जेक्ट का कोड है वो है आपका MAEC 501। ठीक है, ये कोड है। ये हमारा MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, MAEC 501। ठीक है, इसी का चैप्टर 8 में करा रही थी आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो हमने परसों देखा था पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 में यही देखेंगे कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। तो पार्ट 2 में वही है जिसमें मैंने बताया था पार्ट 1 में भी कि हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम क्वालिटेटिव अप्रोच भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा पार्ट 2। तो पहले हम जानेंगे जो फर्स्ट मेथड होता है यूटिलिटी को मेजर करने का, वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। देखो, जो आपका ये अप्रोच है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इस अप्रोच को डेवलप किया गया था। ये जो पॉइंट मैंने लिखे, ये आप मान सकते हैं कि इसके की फीचर्स थे या एजम्पशन है इस अप्रोच के। जो भी ये पॉइंट मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ये की फीचर्स भी है आपके इस अप्रोच के, ये एजम्पशन भी है। ठीक है, आपके इस अप्रोच के ये मतलब इस वाले को छोड़ के फर्स्ट पॉइंट आपका एजम्पशन में नहीं आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो तो फैक्ट है कि ये डेवलप किया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इसके बाद देखो जो आपके पॉइंट आते हैं, फिर ये पहला ये है कि इसमें ये एज्यूम करता है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल यूनिट्स में, तभी तो हम इसको क्वांटिटेटिव अप्रोच भी कहते हैं। और जिस यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं उसको क्या होता है, उसको हम यूटिल्स कहते हैं। जैसे होती है ना चीज की वो यूनिट्स की, दूध को हम किस में वो नापते हैं, लीटर में। ठीक है, और कोई और चीज होगी जैसे फ्रूट्स वगैरह केजी में। तो वैसे ही वो कह रहा है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मानता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल यूनिट्स में, और जो वो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूटिल्स। ठीक है, आपका ये अप्रोच बेस्ड है कौन से लॉ पे? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो सिद्धांत है उस पे बेस्ड है। इस सिद्धांत के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिद्धांत यही कहता है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जैसे जैसे हम और यूनिट को कंज्यूम करेंगे, तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो गिरता जाएगा। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि सपोज मान लो आपने पहला एप्पल खाया, तो वो आपको 10 यूटिल्स का वो दे रहा है यूटिलिटी। ठीक है, 10 यूटिल्स दे रहा है। हमने कहा ना इसको नापने की जो आपकी यूनिट है वो यूटिल्स है। तो समझो कि आपने फर्स्ट एप्पल खाया, आपको 10 यूटिल्स मिल रहा है। देन आप सेकंड एप्पल खाते हो तो आपको 8 यूटिल्स मिल रहा है, और थर्ड वाला आपको 6 दे रहा है। तो मतलब देख रहे हो ना आपकी, जैसे जैसे आप एक और एडिशनल यूनिट खा रहे हो एप्पल की, तो जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो गिर रही है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही कहता है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट की हम एक और एडिशनल यूनिट मतलब कंज्यूम करेंगे, तो जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, गिरती रहेगी। इसको हम लॉ को फर्दर आपका आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यही है। ये लॉ सिंपल आपको यही कहता है कि किसी भी गुड्स की जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो जो उससे मिलने वाली आपको यूटिलिटी होती है वो गिरती जाती है। इसमें हम जो टूल यूज करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, वो कौन सा यूज करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का जो आपका फॉर्मूला है यही है। समझ लो कोई प्रोडक्ट एक्स है, हमें उसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जो भी हम कोई कमोडिटी एक्स है हमारी, उसके टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है और चेंज कितना हुआ उसकी क्वांटिटी में, तो इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। एक और एजम्पशन जो ये लेता है, एक तो मैंने कहा कि ये अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं बेस्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, तीसरा जो इसका एक और एजम्पशन ये है, हम 6 पॉइंट मान लेते हैं, रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, ये भी इसका एक एजम्पशन है किसका? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का।
तो ये मानता है कि जो हमारा कंज्यूमर है रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर ये हुआ कि मतलब कंज्यूमर के पास जो भी रिसोर्सेज है, जो उसकी इनकम है, उसको वो बहुत सोच समझ के खर्च करता है चीजों पे। इस तरीके से करता है कि मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। कि कंज्यूमर का मेन एम क्या है, अपनी यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, जो भी उनके पास गिवन उनकी इनकम है और जो भी प्राइस ऑफ गुड्स की, उसको मतलब ध्यान में रख के। तो आपका देखो रैशनल कंज्यूमर आपका वही होता है कि जो भी उसके पास उसकी इनकम है या रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको इस प्रकार से यूज करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, वो मतलब चीजों को सोच समझ कर, तुलना करके, अपने जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हो उसको इस तरीके से यूज करता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करके ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पा सके। ये भी इसका एक एजम्पशन है कि हमारा जो कंज्यूमर है कैसा है, वो रैशनल कंज्यूमर है। एक एजम्पशन ये लेता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कहता है कि जो यूटिलिटी है मनी की, वो कांस्टेंट रहती है, मतलब हर एक रुपए सेम सेटिस्फेक्शन देगा। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं कि कंज्यूमर के पास कितने पैसे हैं। तो ये सोचता है कि मार्जिन, ये भी एज्यूम करता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो भी कांस्टेंट। तो क्या रियली में अगर हम देखें तो मार्जिन यूटिलिटी और मनी की वो सेम है क्या? ऐसा कहाँ होता है? जिस 10 मार्जिन यूटिलिटी की मनी की चेंज भी तो होती है टाइम के साथ। अब जैसे जो 10 रुपए की वैल्यू आज से मतलब कितने टाइम पहले, 10 रुपए छोड़ो, 100 रुपए ले लो उदाहरण में, कि 100 रुपए की वैल्यू आज से जो अब थी, अभी है, या जो आज से 5 साल पहले रही होगी, वो सेम है नहीं है ना वो। जैसे बच्चों को भी पहले तो पॉकेट मनी में अगर 10 रुपए मिल जाते थे, जो पहले के बच्चे थे 90s के, तो उनके लिए वो उस समय कैसे हो जाते थे, तो 10 रुपए 1000 रुपए के बराबर। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर आप पॉकेट मनी में 100 रुपए भी दोगे, वो उससे भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की चेंज हो गई है। बट ये ऐसा एज्यूम करता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या, वो स्थिर है, कांस्टेंट है। मतलब कि जो 1 रुपए से मिलने वाली संतुष्टि जो होगी हर समय एक जैसी रहेगी, आज भी एक जैसी रहेगी, कल भी, ऐसा ये मानता है, एज्यूम करता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। फिर एक और एजम्पशन इसका ये है कि जैसे हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी है ना, तो जो भी हम मार्जिनल यूटिलिटी है उस सबको ऐड करके हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाती है। मतलब कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी आपकी, टोटल कर दो सारी मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इस तरीके से है, एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जिसका मतलब ये कि टोटल यूटिलिटी इज अ सम ऑफ द यूटिलिटीज फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये पॉइंट हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि द टोटल utility is the sum of the utilities from each unit, और कमोडिटी जो भी हमने कंज्यूम करी तो उसके जितनी भी उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो इसमें यही है कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, द टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ द यूटिलिटीज फ्रॉम ईच यूनिट और कमोडिटी कंज्यूम। एक एजम्पशन इसका ये भी है। एक एजम्पशन ये भी लेता है कि इनडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इनडिपेंडेंट यूटिलिटीज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यूटिलिटी हमें एक गुड्स को कंज्यूम करके मिल रही है, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंजप्शन ऑफ अनदर गुड्स। मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स के पॉइंट को ये नहीं लेता है। जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को, इनको नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे देखो गुड्स तो ऐसे होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो साथ काम आते हैं। जैसे कार की यूटिलिटी कब है, जब उसमें मतलब पेट्रोल डलेगा तभी तो होगी। बट ये क्या कहता है कि जो यूटिलिटी ड्राइव हो रही है हमें एक गुड से, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंजप्शन ऑफ अनदर गुड, दूसरे गुड से वो मतलब स्वतंत्र है, इसमें ये ऐसा कहता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, द यूटिलिटी derived from one good is independent of the consumption of another good।
आपका जो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो हमने जाना, हमने बताया कि आपके दो तरीके होते हैं ना यूटिलिटी को मेजर करने के। एक आपका कार्डिनल है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जिसमें हमने जाना कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होता है वो अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया। ये ऐसा अज्यूम करता है कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकल यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जो होती है यूटिल्स। ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। ये आपके टूल कौन से यूज करता है, मार्जिन यूटिलिटी वगैरह के टूल यूज करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, हमने इसमें ये भी एजम्पशन में पढ़ा कि जो ये मानता है कि कंज्यूमर हमारा रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर हम किसे कहते हैं कि कंज्यूमर अपनी जो भी लिमिटेड इनकम है, रिसोर्सेज है, उसको बहुत सोच समझ कर चीजों को तुलना करके कंज्यूम करता है। ठीक है, कि ताकि उसको मैक्सिमम कंज्यूम नहीं, सॉरी, खर्च करते हैं ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ सके। ठीक है, मैक्सिमाइज कर सके अपनी टोटल यूटिलिटी को। तो कंज्यूमर को समझदार बता रखा है इसने, इसके एजम्पशन है। फिर एक और ये एजम्पशन ये लेता है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है वो कांस्टेंट है, कि जो 1 रुपए की यूटिलिटी आज के समय में है वो बाद में भी वही रहेगी। ठीक है, फिर ये एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि हम यूटिलिटी को कैसे निकालते हैं, सारी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसने कह रखा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। तो इसमें इसने यही समझाया कि जो भी यूटिलिटी हमें एक गुड से डिराइव हो रही है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे गुड के कंजप्शन से, दूसरे गुड्स का उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। ये जो मैंने आपके पॉइंट्स लिखा रखे हैं इनको आप इसके एजम्पशन ले सकते हो कि इसके एजम्पशन है ये, या इवन की फीचर्स भी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा। थैंक यू।